हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। इतने दिन से वीडियो यूँ नहीं बना पा रही थी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अभी थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर है तो मैंने सोचा फिर क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो आज आज क्या दिन है, एक मिनट, आज क्या दिन है? आज जुमेरात है। तो जी आज जुमेरात है, तो जुमेरात वाले दिन मैंने व्लॉग शुरू किया है सुबह के 12:30 बजे। आज मैं तकरीबन 1 महीने बाद मरियम को नहलाने जा रही हूँ। तो काम बहुत ज़्यादा है, मुझे मशीन वगैरह भी लगानी है क्योंकि इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई काम नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ फैला हुआ, अभी मुझे गद्दा साफ करके फिर लेके जाना है मरियम को नहलाने। ये देखो, ये कचरे का डस्ट बोर्ड से तो लगता है दोस्ती है ना मरियम आपकी। आपको बोलो लेकिन आप सुनती नहीं हो। हाँ, अब आप हाथ नहीं लगाना। हाँ मरियम, नहाने से पहले मरियम पापा करो, फ्लाइंग किस कर दो। पहले फ्लाइंग किस करो ना, मोबाइल के पास आके नहीं होती। अच्छा चलो मोबाइल के पास। तो बस मैं थोड़ा सा काम ख़त्म करती हूँ, यानी कि बेड क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। फोकस सो फ्रेंड्स, इस टाइम पर जो हो चुका है, अभी कुछ पता चला है कि मरियम को दाने वगैरह का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से मैं उसको नहीं नहलाया। मैंने नहलाना कैंसिल कर दिया और अभी वो सो रही है। अब डॉक्टर को जाके दिखाएंगे, वो ही बताएगा कि फाइनल कि मरियम को क्या हुआ है, अब वही बता सकता है। इसलिए 12 कैंसिल कर दिया, उसको तैयार करके सुला दिया है मैंने। इसी चक्कर में मुझे बहुत देर हो गई और मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा मरियम को ना बीमार शूट करना। वैसे तो माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत एक्टिव है, तबीयत खराब तकरीबन 15 महीने की होने वाली है वो। इन 15 महीनों में उसके दांत भी माशाल्लाह से निकले हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके अंदर वो सिर्फ एक दफ़ा ऐसी बीमार पड़ी है कि वो निढाल हुई है, अदरवाइज़ वो बहुत एक्टिव रहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश रहती है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अब मैं ये सब चीज़ें समेट रही हूँ, मशीन भी साथ साथ लगानी है क्योंकि इंसान बीमार भी नहीं पड़ता। सच्ची में लेडीज़ तो बीमार भी नहीं पड़ सकती। मुझे यूँ गुस्सा आता है, बीमार पड़ने के बाद उस टाइम पे तो आप रेस्ट दे देते हो, थोड़ा बहुत जो रेस्ट मिलता है उस टाइम पे तो आपने रेस्ट दे दिया। उसके बाद जो है आप हमारे उसके बाद जो हमारे लिए काम निकलते हैं, उफ, तो उस सारे रेस्ट का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे काम हो जाते हैं और रेस्ट हो जाता है ख़त्म। तो बस अब ये सारे काम हैं, ये काम होते हैं तो फिर मैं मिलती हूँ। फिर मुझे जाना है मरियम को लेके डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास के बाद उसके बाद उसको लेके जाना है बाज़ार, कुछ कपड़े लेने हैं क्योंकि ठंड की शॉपिंग हमने अभी तक नहीं करी है। मरियम की ठंड की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की है। वेट, ठंड की शॉपिंग ना करने की वजह यह है कि ठंड मुश्किल से 3 से 4 महीने की होती है। इसके अंदर इतने सारे कपड़े इकट्ठा करना, वो भी एक छोटी बच्ची की जो अगले साल उसके काम में ही नहीं आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी इसकी, ठंड थी इसके होने की 2-2.5 महीने बाद ही ठंड आ गई थी, तो वो सारे नए नए कपड़े मुझे देने पड़ गए। तो वो महंगे कपड़े सब बेकार हो गए हमारे, तो बस इसीलिए मैंने नहीं करी। अब जो है अभी भी जो मैं लेने जाऊंगी उसकी ड्रेसेस सिर्फ ज़रूरत की, सिर्फ जो हम ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए ना कोई फ़ायदा नहीं होता ठंड की शॉपिंग करने का। अभी भी जो मैंने लेनी है, मैंने हाई नेक वगैरह लेनी है सिंपल सी। हाँ बस एक जैकेट का सोच रही हूँ क्योंकि अभी हमारे यहाँ शुरू हो रही है शादी, वो शादी ख़त्म होने तक तो जैकेट तो लाजमी सी बात है, कुछ ना कुछ तो चाहिए जो अगर जो हम जाएँ और लेके आएँ उसको। का मोटा खन खजूरा निकला, मैं डर गई इतनी बुरी तरीके से चीखी हूँ मैं, इतनी बुरी तरीके से चीखी हूँ कि मरियम भी उड़ गई है। और मरियम इधर देखो, मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। मरियम दूध लगा है सारा मुंह पे, हटो। मुन्ना आप अपना मुंह साफ करके आओ, सोने अच्छे से मुंह साफ करो, दूध लगा हुआ ना फेस पे। हटो, मम्मा को झाड़ू लगाना, हटो, हट जाओ बेटी, झाड़ू लगाने दो। अब कुछ
क्लीनिंग हो गई है, कुछ रह गई है क्योंकि इस बीच में चली गई थी मरियम को दवाई दिलाने के लिए। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मुना उठो, इनको चिकन पॉक्स हो चुके हैं। अब जब चिकन पॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करनी पड़ती है। बेटी बुरी बात, आप उठो, बुरी बात, गंदी बच्चे होते हैं ना ऐसी हरकत नहीं करते, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करना है। अब घर में खाने पकाने की भी परेशानी खाने पकाने की भी काफ़ी परेशानी है। मुन्ना नहीं, बुरी बात बेटा मेरा, ओ जाओ जाओ, नहीं सोनू। तो क्योंकि आप जो बड़े हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इसमें किन किन चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है। बेटी आप इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, तबीयत सही नहीं है ना मेरी मुन्नी की, यहाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन मरियम नहीं सुन रही। मरियम ने इतना तंग करके रखा, जिसकी इंसानी काम नहीं करने दे रही है। मुझे आज पूरा दिन हो गया इसके चक्कर में लगे हुए। मेक माई कार्टून। तो बस इस टाइम पे बना रही हूँ मैं सालन। तो अब आप देख सकते हैं कि मरियम उस कमरे में है, तो मैंने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है क्योंकि ना मसाले की धसक वगैरह मिर्चों की नहीं जानी चाहिए, नहीं तो उसको मिर्चें लगेंगी। तो बस मुझे डर लग रहा पकाते हुए। तो अभी मुझे एक चीज़ का और बोला गया है कि यहाँ पर ये ठूस दो कपड़ा, ताकि बिल्कुल भी ना तेल की और उसकी धांस नहीं जानी चाहिए। उसके पास बच्चों के साथ ना क्या क्या करना पड़ता है ईमान से। मैं इसलिए कहती हूँ बंदा खुद बीमार हो जाए, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए। तो बस फाइनली मैं ये प्याज व्याज काटती हूँ और फिर बताती हूँ मैं क्या पका रही हूँ। सब चीज़ें मुक गई हैं, तो फिर ये हमने एक पैकेट मंगा लिया है जिसमें हमें पूरा गरम मसाला मिल गया है। तो मैं ये गरम मसाला इसमें डाल दूँगी। मैं बोल रही हूँ कि वाड़ दूँगी इसमें डाल दूँगी। हमारा गरम मसाला हो चुका है। गरम मसाला होने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें गोश्त। बड़ी मुश्किल के साथ पक गया था गोश्त पक। तो बहरहाल मैंने इसके अंदर जो है ये तेल को कड़का लिया, गोश्त भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है। अब इसके अंदर जो है हमने 2 बड़ा सा चम्मच चला दिया है, ठीक है। अब हम डाल देंगे ये ढेर सारी प्याज। मैंने शॉपर पे ही काट ली थी। कौन बर्तन गंदे करे धोने पड़ेंगे, मैंने लिया शॉपर पे ही काट ली प्याज, ठीक है। प्याज जितनी मर्जी डालो जभी तो बनेगा खड़े निकाले का गोश्त। तो इस बीच में टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें, और जो है अदरक लहसुन डालना है। अब मैं वो ज़रा काट लूँ। मेरा अदरक लहसुन भी इसी में है, शॉपर में मैंने काटा नहीं है। अब मैं इसको काट लूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये जो है थोड़ा सा लहसुन है, और यानी कि लहसुन दो जबे लहसुन के हैं, और ज़रा सी अदरक है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी हो गई, और थोड़ी सी और डाल देंगे। अब ज़रा सी हल्दी हो गई। इसमें साबुत धनिया भी डलता है, लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो इसलिए वो मैं नहीं डाल रही हूँ। और नमक जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा, आपको जैसे नमक पसंद है उस हिसाब से नमक डाल लें। अब मैंने आधे मग के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी गलने के लिए कुकर लगा के। अब मैंने इसको रख दिया है। सीटी बजने के बाद 20 मिनट तक इसको हमने पकाना है। तो बस अब मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मरियम की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी रात के 12 बजे और चाय बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। किचन का ये हाल है मेरे। गंदा नहीं है, बस ज़्यादा उठाई दवाई करनी है। मसला ये है सारा कि मुझे इतना मतलब परेशान, लेडीज़ को पता होगा कि बच्चे कितना परेशान करते हैं, तो मुझे बहुत परेशान कर रही है मरियम। चाय भी मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि रात में उठ जाए तो एनर्जी रहनी चाहिए बच्ची को संभालने के लिए भी हमारे पास। तो बस इसीलिए मैं पी रही हूँ। ये चाय बनाई है उनके लिए, मेरे लिए, क्योंकि मरियम सो गई थी फिर उड़ गई है और शमरोज़ देख रहे हैं उनको। तो
बस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। मैंने सोचा व्लॉग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सब लोग मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे खुद नहीं पता क्या बोलूँ, ज़हन काम नहीं कर रहा। चले तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आपको उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक छोटा सा व्लॉग कुछ अटपटा सा अच्छे लगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।